गुजरांवाला से एक और बड़ी खबर सामने आई है। कत्ल की खौफनाक वारदात। इस बार एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 5 अफराद को कत्ल कर दिया जाता है और कातिल को पुलिस मुकाबले में पार भी कर दिया जाता है। इस बार कातिल अपने ही साथियों की फायरिंग से नहीं, बल्कि पुलिस की फायरिंग से मारा जाता है। फायरिंग के तबादले के दौरान एसएचओ ततलियाला सफदर अता भट्टी भी जख्मी हो जाते हैं। ये और बहुत कुछ जानने के लिए आप देख रहे हैं मेरा वीलॉग। मेरा नाम है हमाद असलम। नाज़रीन, गुजरांवाला के थाना ततलियाला के इलाका 48 विरका में 5 अफराद को कत्ल करने का वाकया रूनमा होता है। कातिल अपने साथी के हमरा पहले पेट्रोल पंप पर पहुंचता है और फिर वहां पर फायरिंग का वाकया पेश आने के बाद वो हवेली की तरफ कदम बढ़ाता है। हवेली पर भी फायरिंग का वाकया रूनमा होता है और दो मुख्तलिफ वाकयात में 5 अफराद को कत्ल कर दिया जाता है। मुल्जमान वहां से फरार हो जाते हैं। मुकामी लोगों की इत्तला पर पुलिस की दौड़ें लग जाती हैं। कातिल कौन है, कत्ल की खौफनाक वारदात के पीछे कौन है, पुलिस जब तफसीलात हासिल करती है तो मालूम होता है कि कातिल कोई और नहीं, मकतूल का चचा है। उस्मान विर्क अपने 2 गनमैन, एक दोस्त और एक रिश्तेदार के हमरा पेट्रोल पंप पर और हवेली में सो रहे थे कि सुबह सवेरे ये कत्ल का वाकया रूनमा हो जाता है। फायरिंग का वाकया होता है। अंधाधुंध फायरिंग के दौरान 5 अफराद कत्ल कर दिए जाते हैं। एक शहरी जख्मी भी हो जाता है। फिर पुलिस की तरफ से कार्रवाई अमल में लाई जाती है। कातिल को गिरफ्तार करना पुलिस के लिए चैलेंजिंग सिचुएशन बन जाता है, क्योंकि अफसरान बाला की तरफ से नोटिस ले लिया जाता है। एक ही कातिल 5 अफराद के कत्ल में मुलव्विस, पुलिस की तरफ से गिरफ्तारी क्यों नहीं अमल में लाई जा रही, इस हवाले से फिर अफसरान पुलिस की टीमें तश्कील देते हैं। एक नहीं, दो नहीं, फिर 3 मुख्तलिफ टीमें तश्कील देने के बाद मुल्ज़मान तक रसाई हासिल की जाती है। मुखबर की तरफ से इत्तला मिलती है कि 5 अफराद के कत्ल में मुलव्विस जो कातिल है अपने साथी के हमरा एक स्कूल में पनाह लिए हुए है। पुलिस उस स्कूल के इर्द गिर्द पहुंचती है और गिरदनवाह में पहुंचने के बाद इलाके को घेरे में लिया जाता है और मुल्ज़म की गिरफ्तारी के लिए जब पुलिस कार्रवाई करती है तो मुल्ज़मान की तरफ से फायरिंग का वाकया पेश आता है। ये पुलिस की तरफ से दावा किया जा रहा है, लेकिन जो आप फुटेजेस देख रहे हैं उसमें आप देख रहे हैं कि जो इमरान शेरू है वो अपने साथी फ़कीर मोहम्मद के साथ गाड़ी में बैठ रहा है और पास ही पुलिस भी खड़ी हुई है। लेकिन पुलिस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि स्कूल में पनाह लिए हुए थे, वहां पर जब कार्रवाई करने पहुंचे तो फायरिंग का वाकया पेश आया और जवाबी फायरिंग में कातिल मारा गया, जबकि उसका दोस्त जख्मी हालत में गिरफ्तार हो गया। अब जो वीडियो है उसमें हकायक बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। वहां पर एसएचओ अपनी नफरी के हमरा फुटपाथ पर खड़ा हुआ है और गाड़ी में इमरान शेरू और एक ऐसा शख्स जो राइफल लेकर आगे बढ़ा है, वो उसका सिक्योरिटी गार्ड बताया जाता है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड लग नहीं रहा, वो भी एक कोई चौधरी ही लग रहा है। अब उसको जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया है। उसको भी ट्रीटमेंट के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया और हालत बेहतर होने पर उससे बयान भी लिया जाएगा कि वो कब से ये वारदातें कर रहा है, कब से इलाके में खौफ और रास फैला रहा है। क्योंकि पुलिस की तरफ से ये भी बताया गया है कि एसएचओ थाना ततलियाला को भी 2 गोलियां लगी हैं। लेकिन जब ये गिरफ्तारी अमल में लाई जा रही है, एसएचओ आगे बढ़ रहा है, इमरान शेरू को दबोचने की कोशिश कर रहा है, तो उसके हाथ में कोई पिस्तौल, कोई पिस्टल, किसी किस्म की क्लाशनकोफ हम नहीं देख रहे, लेकिन उसके साथी के पास मौजूद है। पुलिस की तरफ से कहा गया है कि 2 गोलियां एसएचओ सफदर अता भट्टी को लगी हैं, थाना ततलियाला का एसएचओ। और अब पुलिस की मुतैयत में ये मुकदमे का इंदराज भी अमल में लाया जाएगा, जबकि जो 5 अफराद कत्ल हुए उनके जो वर्सा हैं उनकी तरफ से भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और मुकदमे का इंदराज अमल में लाया जाएगा। लेकिन इस कत्ल की वारदात के बाद इलाके में खौफ बरकरार है, क्योंकि एक नहीं 5 अफराद को मौत की नींद सुला दिया गया है। एसएचओ अता भट्टी मुकामी अस्पताल में ज़ेरे इलाज है और अफसरान बाला की तरफ से अस्पताल का विजिट भी किया जा रहा है, उसको शाबाश भी दी जा रही है, लेकिन साथ ही साथ उसको गोली भी लगी है, तो उसका अफसोस भी है कि पुलिस इस दौरान मुकाबले के दौरान जख्मी भी हो गई। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस बार पुलिस ने मुल्ज़म कातिल के साथियों पर यह मुकाबला नहीं डाला, बल्कि कहा है कि पुलिस की ही फायरिंग से कातिल मारा गया है और इस दौरान एसएचओ जख्मी हो गया, 2 गोलियां लगी। पुलिस की तरफ से तफ्तीश में यह बात भी सामने आई है कि इमरान शेरू जो इसका मकतूल भतीजा है उसके साथ तनाज़ा था। चंद रोज़ कबल खरबूजों से भरे ट्रक पर फायरिंग की गई
और उसमें उस उस्मान ने अपने चचा को डांटा भी था कि आप ऐसा ना किया करें, इस तरह शरीफ लोगों को तंग ना किया करें। लेकिन पुलिस की तफ्तीश में ये भी बात सामने आई कि वो नशे का आदी था और अक्सर औकात फायरिंग कर देता था, इलाके में खौफ व हरास फैला देता था और लड़ाई झगड़े के वाक़यात में मुलविस पाया जाता था। तो इसमें भी उसको ये रंज था कि उस पुलिस तो उसको पकड़ के ले गई उस वाक़ये के बाद, फायरिंग के वाक़ये के बाद, और उसको जेल की हवा भी खाना पड़ी। और फिर जब रिहाई पाता है, कुछ दिन बाद बाहर आता है, तो फिर सीधा उस्मान विर्क अपने भतीजे के डेरे की तरफ, हवेली की तरफ बढ़ता है और वहाँ पर फायरिंग का वाक़या रूनुमा होता है और फिर 5 अफराद को कत्ल कर देता है, जिसमें इमरान शेरू का भतीजा भी शामिल है, उस्मान विर्क। और फिर जब पुलिस इमरान शेरू की गिरफ्तारी के लिए छापे मारने के लिए आगे बढ़ती है, तो फिर फायरिंग का तबादला होता है और फायरिंग के नतीजे में एसएचओ ज़ख्मी हो जाता है, जबकि कातिल मारा जाता है। और कातिल का जो दोस्त है, जो सिक्योरिटी गार्ड है, जो उसका साथी है, वो ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस की तफ्तीश में एक और बात ये भी सामने आई है कि इमरान शेरू का तनाज़ा था उस्मान विर्क के साथ, ज़मीन का तनाज़ा चल रहा था और एक अरसे से तनाज़ा चल रहा था। कितनी ज़मीन है, कितना अरसे से ये इशू चल रहा है, इस पर भी पुलिस तहकीकात अमल में ला रही है। लेकिन कत्ल की इस खौफनाक वारदात के पीछे डांटना भी शामिल है और पुलिस अब दोनों पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए तफ्तीश को आगे लेके चलेगी। इमरान शेरू के हवाले से इंकशाफ ये भी हुआ है कि इमरान शेरू ने चंद रोज़ कबल जो खरबूजों से भरे ट्रक पर फायरिंग की थी और उसी की पादाश में, फायरिंग की पादाश में वो जेल की हवा खाकर जब रिहाई पाता है, तो वो फिर अपने भतीजे की तरफ बढ़ता है, क्योंकि भतीजे ने इस दौरान जब ये फायरिंग का वाक़या पेश आया था और इसको मुकदमा झेलना पड़ा था, जेल की हवा खानी पड़ी थी, तो इस दौरान उस्मान को डाँटना पड़ना महँगा पड़ गया। और इमरान शेरू को डाँट पड़ी कि तुम ऐसा क्यों करते हो? क्यों फायरिंग करते हो? क्यों नशा करते हो? क्यों इलाके में खौफ-ए-राज़ फैलाते हो? तो उसका भी उसे रंज था और वहाँ पहुँचने के बाद उसने फिर एक और बात जो उसके सामने थी, एक अरसे से ज़मीन का तनाज़ा चल रहा था और उस ज़मीन के तनाज़े को लेकर उसको बहाना मिल गया कि उसने फिर अपने ही भतीजे, उसके गनमैन और उसके दोस्तों पर फायरिंग की और उनको मौत की नींद सुला दिया और बिल-आखिर बुरे काम का अंजाम भी बुरा। पुलिस ने कार्रवाई अमल में लाते हुए कातिल को भी मौका पर ही अंजाम को पहुंचा दिया। पुलिस की तरफ से मजीद कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है और गुजरांवाला में एक नहीं, दो नहीं, रोजाना की बुनियाद पर हम देख रहे हैं कि कत्ल के वाकयात रूनुमा आ रहे हैं और पुलिस की तरफ से बर वक्त कार्रवाई अमल में लाने के बाद मुल्जमान को अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।